संसद में आज जो हुआ उसने भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आमने सामने नजर आए। और मुद्दा सिर्फ महिला आरक्षण नहीं बल्कि उसके साथ जोड़ा गया डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बन गया। सरकार कह रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना उसका संकल्प है, लेकिन इसे लागू करने के लिए पहले लोकसभा सीटों का विस्तार और परिसीमन जरूरी है। यानी मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 तक किया जा सकता है और फिर नए सिरे से आरक्षण लागू होगा। सुनने में यह एक बड़ा सुधार लगता है, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार सच में महिलाओं को उनका हक देना चाहती है तो वह मौजूदा व्यवस्था में ही इसे लागू कर सकती है। इसके लिए परिसीमन जैसी लंबी प्रक्रिया जोड़ने की क्या जरूरत है? संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी बात को लेकर सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया और कहा कि आपने अपने भाषण में कहा कि पहले भी इस बिल का विरोध हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि विरोध किसने किया। यह सवाल सिर्फ एक तंज नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि इतिहास को अधूरा नहीं बताया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अगर सरकार ईमानदारी से यह कदम उठाती तो पूरा सदन एकजुट होकर इसका समर्थन करता, लेकिन जिस तरह से इसे डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा गया है उसने इसके मकसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इस बिल का विरोध होगा तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक लाभ उन्हें मिल सकता है और अगर सभी साथ आएंगे तो किसी को भी अलग से फायदा नहीं मिलेगा। इस बयान ने पूरे मामले को और राजनीतिक बना दिया, क्योंकि विपक्ष ने इसे सरकार की रणनीति का खुला संकेत बताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को इस तरह पेश कर रही है कि अगर कोई इसका विरोध करे तो उसे महिलाओं के खिलाफ खड़ा दिखाया जा सके। अब इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के आधार पर चुनावी सीटों की सीमाएं तय की जाती हैं और सीटों की संख्या में बदलाव किया जाता है। अभी तक लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक इसे काफी बढ़ाया जा सकता है। विपक्ष की चिंता यह है कि अगर यह प्रक्रिया पुराने आंकड़ों के आधार पर की जाती है तो इससे देश के अलग अलग राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनकी सीटों का अनुपात कम हो सकता है, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र के संघीय ढांचे पर असर डालने वाला कदम बताया और कहा कि इतने बड़े बदलाव के लिए स्पष्ट नियम और पारदर्शिता जरूरी है, जो इस प्रस्ताव में दिखाई नहीं देती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो उसे मौजूदा सीटों में ही 33% आरक्षण लागू करना चाहिए और इसके लिए किसी नई प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह कदम लंबे समय से लंबित सुधार का हिस्सा है और इससे देश में प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। बीजेपी का तर्क है कि जब तक नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का सही बंटवारा नहीं होगा तब तक आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन विपक्ष इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहा और उसका कहना है कि यह सब एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें महिला आरक्षण के नाम पर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जो आने वाले चुनावों में राजनीतिक फायदा पहुंचा सके। अब इस पूरे मामले में चुनावी एंगल भी साफ नजर आता है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और महिला वोटर्स की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी अहम बन जाता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे को इस समय उठाने के पीछे चुनावी गणित भी हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने इस मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा नहीं की और जल्दबाजी में इसे आगे बढ़ाया गया है। सर्वदलीय बैठक जैसे कदम नहीं उठाए गए जिससे सभी पक्ष अपनी राय रख सकें। वहीं सरकार का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है और इसे टालना सही नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण का मुद्दा बनाकर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता के सवाल से जोड़ रही है। यानी ये लड़ाई सिर्फ संसद के अंदर नहीं बल्कि जनता के बीच भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक चाल कह रहे हैं। ऐसे में आम जनता के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस पूरे विवाद का असली असर क्या होगा
क्या इससे महिलाओं को तुरंत फायदा मिलेगा या फिर ये एक लंबी प्रक्रिया में उलझ जाएगा? क्या डिलिमिटेशन देश के अलग अलग राज्यों के बीच संतुलन बनाएगा या फिर नए विवाद खड़े करेगा? क्या ये कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर इसे लेकर और बहस बढ़ेगी? ये सभी सवाल अभी खुले हुए हैं और आने वाले समय में इनका जवाब सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम सच में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव है या फिर इसके पीछे छिपी है एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।